अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन। बहुत अरसे से ये सवाल आ रहा है कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है 2023 में। अभी आज की वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा फ़ैमिली विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। 50 रियाल या 100 रियाल आप इस 50 रियाल या 100 रियाल में फ़ॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो मैं यही मशवरा देता हूं कि फ़ॉर्म भी खुद फिल करें और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी खुद ही करवाएं। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें और फ़ीस पैसे किसी को ना दें। मेरे ख्याल में 50 रियाल भी जो यहाँ काम करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं मेरे भाई। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा फैमिली विज़िट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने इस तरीके को फॉलो करना है। वालदा का आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या वाइफ का कर रहे हैं, वाइफ के साथ आप बच्चों का कर रहे हैं, सबसे पहले आपने पासपोर्ट लेके रख लेना है। वाइफ का है, वाइफ का पासपोर्ट आपने तस्वीर मंगवा ली, उसको आपने मेन पेज ओपन करके सामने रख लेना है। उसके अलावा आपने अपना मोबाइल सामने रख लेना है। आपके अबशिर पे जो नफाद एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यानी आपका अबशिर अकाउंट बना होना चाहिए। जाहिर सी बात है, फैमिली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले, अप्लाई से पहले आपका अबशिर अकाउंट बना होना चाहिए। मोबाइल सामने रख लें, पासपोर्ट की तस्वीर सामने रख लें, उसके बाद आपने गूगल ओपन करना है और विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा जी, अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे। ये मैंने कुछ फ़ाइल ओपन करके रखी हुई हैं, प्लस अभी यहाँ हम सर्च करेंगे। मैंने पहले से काफ़ी फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किए हैं, तो आई थिंक शो हो रहा है जी, शो हो रहा है वीज़ा डॉट। फिर भी मैं आपको बताने के लिए, ठीक है जी, ये देखें फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आपने ओके कर लेना है। जो ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने इसमें जो सेकंड ऑप्शन है सिटीजन्स वाला, ये आपने क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है जी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन है रिक्वेस्ट ए फैमिली विजिट, रिक्वेस्ट ए फैमिली विजिट, ये देख लें जी, ये वाला। इस पर आपने क्लिक करना है। नफाज एप्लीकेशन आपने पहले ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लेनी है। आपका अबशिर अकाउंट बना होना चाहिए फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, नफाज अबशिर अकाउंट ये देख लें जी, सामने ये शो हो रहा है। इस पे लॉगिन करेंगे। इस पे लॉगिन करेंगे तो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है, तो मेरे पास इस पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास OTP आएगा, आपने वो एंटर करना है। सेम आपकी स्क्रीन पे जो नंबर शो होगा वो आपने ओके करना है अपने मोबाइल से एप्लीकेशन खोल के। तो जो ही आप ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, रिक्वेस्ट ए फैमिली विजिट फॉर रेजिडेंट्स, ठीक है जी। जो ही आप नफाज वाले नंबर जो मैंने आपको डिटेल बताई है, नंबर पे आप क्लिक करेंगे मोबाइल से, तो आपके पास दोबारा इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। वापस आप उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से आप पहले एंटर हुए थे। उसमें फिर आपने रिक्वेस्ट फैमिली विजिट इसमें आपने जाना है। इसमें आपने क्लिक करना है तो आपकी मुकम्मल डिटेल पहले से ही ऑटोमेटिक शो हो रही होगी। आपका मोबाइल नंबर, आपकी एक्सपायरी डेट, इकामा की, इकामा नंबर, ईमेल एड्रेस। और दूसरी बात, ये जो आपने एड्रेस देख रहे हैं ये ऑप्शन एड्रेस का है। इसमें आपने देखना है कि आपके जो कफील है आपका, उसका सज्जिल तिजारी कहाँ का बना हुआ है। बहुत से भाई ये करते हैं कि उनका इकामा दमाम का है, कफील दमाम का है और वो जद्दा में बैठे हुए हैं और एड्रेस जो है वो जद्दा का डाल देते हैं, हालांकि कफील का सज्जिल तिजारी जो है वो दमाम का या रियाद का किसी और सिटी का बना हुआ है। तो बराए मेहरबानी एड्रेस में आप एंटर करते वक्त कंफर्म कर लें, नहीं तो आप यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल मल्फ शख्सी आप देख रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। एड्रेस आपने चेंज कर लेना है। देखना है कफील का सज्जिल तिजारी कहाँ का है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी आपका कफील का नाम, सब कुछ मुकम्मल डिटेल यहाँ लिखी हुई है। वीज़ा नंबर, पर्पज़ ऑफ द विजिट, ये मैंने पहले से ही फाइल ओपन करके रखी है। तशीरा ज़ियारा आइला, ठीक है जी, ज़ियारा आइला लिखें या फिर तशीरा ज़ियारा आइला, कोई इशू नहीं है। दोबारा आपने वहाँ जाना है, यहाँ पेस्ट कर लेना है, ठीक है जी।
वीज़ा नंबर कौन सा है? जब आप सऊदी अरब में एंटर हुए थे तो आपके पासपोर्ट पे सबसे पहला नंबर रकम जहां लिखा होता है, जहां वीज़ा स्टिकर लगा होता है, जो रकम होती है वो आपने नंबर यहाँ लिखना है। या इसके अलावा जो अबशिर में स्पॉन्सर का नंबर होता है वो आपने यहाँ एंटर करना है, वो भी कोई इशू नहीं है। हम ऐसे एंटर कर लेते हैं। 10 डिजिट के नंबर होते हैं। अच्छा, ये आपने एंटर कर लेना, वीज़ा नंबर आपने एंटर कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आपने जिसका फैमिली विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, वाइफ का कर रहे हैं, मदर का कर रहे हैं, सिस्टर का कर रहे हैं, जिसका भी कर रहे हैं, उसकी डिटेल, अभी आपकी डिटेल कंप्लीट हो गई है, अभी आपने उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जी। यहाँ आपने नेशनैलिटी लिखनी है, कहाँ की हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जो भी नेशनैलिटी है। उसके बाद फर्स्ट नेम कौन सा है जी, गिवन नेम। अपना पासपोर्ट ओपन करें, वहां देखें जी दो लिखे होते हैं, गिवन नेम और सरनेम। गिवन नेम में क्या है जी, वो हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद फैमिली नेम में आपने सरनेम लिख लेना है। फादर नेम में हस्बैंड नेम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हस्बैंड नेम लिख लें, कोई बात नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे ही लिखी होगी, अपना पासपोर्ट देखें उस पर लिखी होगी। डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, आपने डेट ऑफ बर्थ इसमें एंटर कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद प्रोफेशन क्या है, ये आपकी वाइफ की डिटेल है, ये बात याद रखिएगा। प्रोफेशन हाउसवाइफ, ठीक है जी। अगर डॉटर हैं तो आपने डॉटर का बिंत लिखना है, वो आपने यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना है। यहाँ पेस्ट कर लिया। सेक्स क्या है, फीमेल। ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ कॉपी कर लेना है। अच्छा, ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद मोबाइल नंबर पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का, जिस कंट्री से भी आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। नंबर हमने एंटर कर लिया। रिलेशनशिप वाइफ हैं या डॉटर हैं, मदर हैं। उसके बाद मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। पासपोर्ट टाइप नॉर्मल। पासपोर्ट नंबर एंटर कर लिया। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है जी, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सितंबर, ठीक है जी। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट, आपके पासपोर्ट पे जो डिटेल लिखी हुई है आपने वो देख लेनी है। पासपोर्ट इशू डेट, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पासपोर्ट इशू डेट जी, पासपोर्ट इशू डेट, ये कहाँ से आपका प्लेस ऑफ इशुएंस आपने देख लेना है जी, पाकिस्तान। अभी यहाँ से आपने मल्टीपल विजिट वीज़ा है या सिंगल एंट्री वीज़ा है, आपने ये देखना है। मल्टीपल में कहाँ से आपने विजिट वीज़ा स्टैंप करवाना है, इस्लामाबाद। उसके बाद 365 डेज और 90। अच्छा, ये 90 ये मैंने जल्दी फॉर्म फिल कर लिया है, अभी आपको डिटेल बताऊंगा। ये देखें, दोबारा से आपको कंफर्म करता हूँ। नेशनैलिटी पाकिस्तान। फर्स्ट नेम में आपने लिखना है जी गिवन नेम, अपने पासपोर्ट पे देख लेना है, गिवन नेम होता है, सर नेम होता है। गिवन नेम में आपने जो होगा गिवन नेम वो आपने यहाँ लिख लेना है, यहाँ फिल कर लेना है। फैमिली में आपने सर नेम लिख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है, वो आपने देख लेनी है, सेम वही यहाँ एंटर करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन आपने ये देखें जी, ये मैंने आपके सामने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है जी। और यहाँ मोबाइल नंबर, पाकिस्तान का मोबाइल नंबर जो भी है वो आपने यहाँ एंटर कर लेना है। आपका ईमेल, इसके अलावा रिलेशनशिप, इसमें वाइफ, मदर और वाइफ की जो वालदा हैं उनका भी, और इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा किसी और फैमिली मेम्बर के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो अदर में आपने लिखना है। और इसके बाद इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। पासपोर्ट टाइप नॉर्मल, ये भी ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन आपने नॉर्मल, ठीक है जी। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ लिख लेना है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट कब आपका इशू हुआ था वो अपने पासपोर्ट से देख लेना है।
और ये थर्ड ऑप्शन पाकिस्तान। इसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज, आपने मल्टीपल विजिट वीज़ा पर आना है या फिर सिंगल एंट्री वीज़ा पर आना है। मल्टीपल विजिट वीज़ा पर जब आपकी फैमिली आती है, हर 3 महीने के बाद आपको विजिट वीज़ा एक्सटेंड करना होता है। और विजिट वीज़ा आपने कहाँ से स्टैंप करवाना है? लाहौर में अगर आपने विजिट वीज़ा इत्माद ऑफिस में देना है तो आप इस्लामाबाद होके करें। इस्लामाबाद में भी आप वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं, लाहौर से भी करा सकते हैं। इसके अलावा कराची का भी ऑप्शन होता है। देखें जी, कराची का भी ऑप्शन होगा। ये देखें, ये कराची का भी ऑप्शन है। आपने देख लेना कौन सी कंट्री है। इंडिया है तो इंडिया का आपने उसी हिसाब से करना है। श्रीलंका का है, बांग्लादेश का, उसी हिसाब से आपने यहाँ से ओके करना है। 90 डेज, 90 डेज का क्या मतलब है जी? 90 डेज के बाद आपको विजिट वीजा एक्सटेंड करवाना होता है। 100 रियाल आपको फीस देनी है, इंश्योरेंस करवानी है 100 रियाल 50 रियाल 40 रियाल जितनी भी है, एज पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है, कुछ लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती कि ये 90 क्यों है। क्या 90 डेज के लिए? 90 डेज के लिए ही है, लेकिन 90 डेज के बाद एक्सटेंड करवाना है आपको, ठीक है जी। तो 365 यानी मल्टीपल 1 साल का वीजा है। फॉर्म फिल हो गया, आपको डिटेल से समझ आ गई। अभी आपने अभी आप जब ओके करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहां आपने ये देखना है कि नाम के स्पेलिंग ठीक हैं। इसके अलावा आपने ये देखना है कि पासपोर्ट नंबर जो आपने एंटर किया था उसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सेम पासपोर्ट नंबर जो आपके पासपोर्ट पे है। बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, नंबर 1-2 नंबर की गलती हो जाती है, स्पेलिंग की गलती हो जाती है। जो शुरू में 2 स्पेलिंग है, WY है, WE है, जो भी स्पेलिंग है उसमें गलती हो जाती है, तो आपने ये कंफर्म कर लेना है। और डेट ऑफ बर्थ आपने देख लेनी है। बाकी आपने नाम के स्पेलिंग जरूर देखने हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी ये बात है, आपने वाइफ की डिटेल एंटर कर ली। अभी आपने 2 बेटियां हैं या 1 बेटा 1 बेटी है, या साथ 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, या वालदा भी हैं, तो आपने दोबारा ये इस ऑप्शन पे जाना है, दोबारा ऐड करनी है बेटी की डिटेल। दोबारा फॉर्म फिल करेंगे, जो प्रोफेशन है उसमें आपने ये डालना है जी। अगर बेटी है तो बिन तो आप एंटर करेंगे, अगर वालदा हैं तो आप उम्मी आप उसको ट्रांसलेट कर लें गूगल से, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। और यहाँ आपने डिटेल उनकी लिख लेनी है, पासपोर्ट नंबर अपनी वालदा का या बेटी का। तो उसके बाद आपने इसको ऐड कर लेना है। जितने भी पासपोर्ट हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बार बार आपने इसमें ऐड में जाना है, उनकी मुकम्मल डिटेल आपने एंटर करनी है, अलग अलग से आपने एंटर करनी है। फॉर्म आपका पेपर जो है एक ही प्रिंट आउट होगा। जब आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से आपने अप्रूवल करना है और आपने यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसका आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अभी आपकी अगर कंपनी है तो आपकी कंपनी का HR डिपार्टमेंट से आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा ऑनलाइन। अगर आपका कफील है तो कफील ही करवा सकता है, आप अगर जाएंगे तो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उसको आपने अलग अलग से ऐड करना है। वाइफ को कर लिया, उसके बाद बेटी है, बेटी को आपने ऐड करना है। उसकी डिटेल ओके करने के बाद नीचे आपकी बेटी की डिटेल आ जाएगी, दोबारा आपने इस ऑप्शन में जाना है। बेटा है, उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है, उसकी भी डिटेल नीचे आ जाएगी। तीनों की डिटेल आ जाएगी। वालदा है, उसकी भी डिटेल आपने इसमें दोबारा इसी ऑप्शन में जाना है। ये ऑप्शन जो ऐड का आपके पास शो हो रहा है, सबकी डिटेल जब आपके पास शो होगी तभी आपने यहाँ अप्रूवल पे ओके करना है। एक ही फॉर्म आपने प्रिंट आउट निकलवाना है, उसी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा। कंफ्यूज नहीं होना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, आप इजीली कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं आपने होना। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। चलते हैं अभी मोबाइल स्क्रीन की जान। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।